नमस्कार, आप सुन रहे हैं एशियाविल हिंदी का ये डेली पॉडकास्ट। मैं हूं अनीता और मैं लेकर आई हूं अभी तक की 5 बड़ी खबरें। सुपर साइक्लोन अम्फान अब कमजोर पड़ गया है, लेकिन इससे पहले तूफान ने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई। घरेलू हवाई सेवाओं और ट्रेनों के संचालन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। भारत और बांग्लादेश से टकराए शक्तिशाली तूफान अम्फान के कारण अब तक कम से कम 20 लोगों की मौत हो चुकी है। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक बीते 2 दशकों में आने वाला ये सबसे शक्तिशाली तूफान है। हालांकि अब ये कमजोर हो गया है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से उठे इस तूफान के कारण भारत के पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पड़ोसी देश बांग्लादेश में सैकड़ों पेड़ जड़ से उखड़ गए, हजारों घर नष्ट हो गए और लाखों लोग प्रभावित हुए। लेकिन चक्रवात अम्फान का सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। बंगाल में चक्रवाती तूफान ने 2 जिलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। यहां 12 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चक्रवात अम्फान का प्रभाव कोरोना वायरस से भी बदतर है। उन्होंने अम्फान तूफान से करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक के नुकसान की आशंका जताई है। आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों ने नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें ओडिशा ने बताया कि राज्य में मुख्य तौर पर खेती को भारी नुकसान पहुंचा है, तो वहीं पश्चिम बंगाल ने खेती, बिजली और दूर संचार को भारी नुकसान पहुंचने की जानकारी दी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने दोनों राज्यों में हालात की समीक्षा के लिए टीमों को भेजने का फैसला किया है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हैं। वहीं बांग्लादेश में 6 साल के बच्चे समेत कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। कई इलाके जलमग्न हो गए और सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हुए। ढाका ट्रिब्यून ने इसकी जानकारी दी। बता दें, अम्फान बुधवार दोपहर 2:30 बजे पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश में हटिया द्वीप के बीच तट पर टकराया था। बंगाल की खाड़ी में लगभग हर साल तूफान आते हैं जो आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित करते हैं। इससे पहले साल 1999 में ओडिशा से टकराए ऐसे ही एक सुपर साइक्लोन ने करीब 10,000 से ज्यादा लोगों की जान ली थी। 25 मई से देश में घरेलू हवाई सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी, यानी डोमेस्टिक एयर ट्रैवल को खोल दिया जाएगा। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फाइनल एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट टैक्सी की व्यवस्था करे, जिससे यात्री और एयर स्टाफ को एयरपोर्ट पहुंचने में किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं सीआईएसएफ स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखने को कहा गया है। नई गाइडलाइंस के तहत यात्रियों को फ्लाइट डिपार्चर के 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने को कहा गया है। टर्मिनल के अंदर वही लोग घुस सकते हैं जिनकी फ्लाइट अगले 4 घंटों में हो। एयरपोर्ट टर्मिनल में दाखिल होने से पहले सभी यात्रियों के लिए गलबग्स और मास्कल जैसे सुरक्षा किट पहनना अनिवार्य होगा। एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के बाद ही अंदर एंट्री मिलेगी। सभी यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। हालांकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस नियम में छूट दी गई है। यात्रियों को बिना लाइन के बोर्डिंग पास मिलेगा। विशेष मामलों के अलावा यात्रियों के ट्रॉली को भी मंजूरी नहीं होगी। इसके लिए भी उन्हें डिसइंफेक्ट करना होगा। बता दें, करीब 2 महीने के बाद सरकार ने घरेलू उड़ानें फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी बुधवार को नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके दी थी। उन्होंने कहा था कि 25 मई से चरणबद्ध तरीके से देश में विमान सेवाएं शुरू की जाएंगी। एयरपोर्ट्स और विमानन कंपनियों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। उधर भारतीय रेलवे ने 1 जून से शुरू होने जा रही 200 यानी 100 जोड़ी नॉन एसी ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी है। रेलवे की ओर से बताया गया है कि ये 100 नॉन एसी ट्रेनें अपने तय टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगी। ये ट्रेनें पहले से चल रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन और 15 जोड़ी राजधानी ट्रेनों के अतिरिक्त चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों की बुकिंग आज सुबह से शुरू हो गई है। इन ट्रेनों का एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 30 दिन का होगा, यानी कि आप 1 महीने पहले टिकट बुक कर सकते हैं। ट्रेन में हर क्लास का किराया सामान्य किराया होगा, जो मेल,
एक्सप्रेस, जनशताब्दी टाइप ट्रेनों में होता है। इन ट्रेनों में एसी और नॉन एसी दोनों तरह के कोच होंगे, यानी इनका कंपोजिशन रेगुलर ट्रेन की तरह होगा। इन ट्रेनों में तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा नहीं होगी। यात्रियों की पहली लिस्ट ट्रेन खुलने के 4 घंटे पहले और दूसरी लिस्ट ट्रेन खुलने के 2 घंटे पहले तैयार होगी। स्टेशन परिसर में दाखिल होने से पहले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी और बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही स्टेशन में एंट्री करने और ट्रेन में चढ़ने की इजाजत होगी। गाइडलाइंस में बताया गया है कि सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को डाउनलोड करना अनिवार्य है। साथ ही ट्रेन के अंदर कंबल उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो यात्रा के लिए घर से चादर और कंबल लेकर निकलें। बता दें, इन 100 ट्रेनों में से प्रमुख ट्रेनें गोरखपुर से मुंबई जाने वाली कुशीनगर एक्सप्रेस, लखनऊ मेल प्रयागराज एक्सप्रेस, कोणार्क एक्सप्रेस, शिवगंगा एक्सप्रेस, पुष्पक एक्सप्रेस, श्रम शक्ति एक्सप्रेस, तेलंगाना एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई मेल, चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस और गोरखधाम एक्सप्रेस आदि शामिल हैं। दुनिया भर के देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,12,359 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,609 नए मामले सामने आए और 132 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,435 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 45,300 मरीज इस बीमारी को मात देने में सफल भी हुए हैं, जिसके बाद रिकवरी रेट सुधरकर 40.31% हो गई है। महाराष्ट्र कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा कहर झेल रहा है। यहां हर दिन कोरोना के 2,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। बुधवार को लगातार चौथे दिन कोरोना वायरस के 2,250 नए मरीज मिले। इसके बाद राज्य में संक्रमण के मामले बढ़कर 39,297 हो गए हैं और मौतों की संख्या 1,390 हो गई है। मुंबई में भी कोरोना के मामले 23,000 को पार कर गए। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है। तमिलनाडु में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 13,000 के पार पहुंच गया। वहीं गुजरात में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12,537 तक पहुंच गई है, जबकि 749 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा 9,216 मामले अहमदाबाद से हैं। राजधानी दिल्ली में 11, तो वहीं राजस्थान में 6,000 और उत्तर प्रदेश में 5,000 का आंकड़ा पार हो गया है। चीन से मिले जानलेवा कोरोना वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है। दुनिया भर में संक्रमण के मामले 50 लाख के करीब पहुंच गए हैं, जबकि 3.28 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,06,000 नए मामले सामने आए, जो एक दिन में नए मामले सामने आने का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के जो नए मामले सामने आए हैं, उनमें से 2/3 मामले सिर्फ 4 देशों से दर्ज किए गए हैं और ये 4 देश हैं अमेरिका, रूस, ब्राजील और भारत। कोरोना संक्रमण और मौतों के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले नंबर पर बना हुआ है। अमेरिका में 15,51,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 93,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इस बीच रूस और ब्राजील में हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। रूस में 3,08,000 तो ब्राजील में 2,91,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये दोनों ही देश अब इस महामारी के नए केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। इससे पहले बुधवार को ही WHO ने चेतावनी देते हुए कहा था कि कोरोना वायरस महामारी को लेकर ये ना समझा जाए कि ये समाप्ति की ओर है। ये थी आज के इस पॉडकास्ट की अभी तक की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने, पढ़ने और सुनने के लिए आप बने रहिए एशिया विल हिंदी के साथ। नमस्कार।